हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कल जैसा कि हम संसद के बारे में कर रहे थे, तो आज हम सब पार्लियामेंट के बारे में सब विस्तार से जानेंगे। और जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल आते हैं वो सब इसमें जानेंगे। और जो बिल जो संसद में पास होते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। और कितने तरह के बिल होते हैं, क्या उनके लिए आर्टिकल है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब हम जानेंगे आज। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको बताया था मैंने कल, आर्टिकल 85 के अंदर पार्लियामेंट के सेशन प्रोरोगेशन और डिसॉल्व, जो यानी कि भंग होती है पार्लियामेंट, वो सब मेंशन था। स्थगन, यानी स्थगन क्या होता है? इसमें दो चीजें आती हैं, स्थगन और साइन डाई। स्थगन में जैसे कोई मीटिंग हो लोक स्पीकर की, लोकसभा की, तो लोकसभा स्पीकर जो होता है उसका स्थगन कर देता है। जैसे 3 घंटे के लिए, 5 दिनों के लिए, या 5 हफ्तों के लिए, यानी इतने टाइम के लिए स्थगन कर दिया उसका। उसके बाद वो दोबारा मीट करेंगे और मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन साइन टाइम में क्या होता है, टाइम का कोई मेंशन नहीं होता कि जो स्थगन तो कर दी गया लेकिन कब तक किया गया ये नहीं मेंशन होता है। तो ये किस में आता है? ये आता है साइन टाइम। और सत्तावसान, यानी कि प्रोरोगेशन, ये आपको पता ही है, जो सदन को भंग किए बिना सत्र को समाप्त करना। यानी कि कोई भी सदन है वो भंग तो नहीं होगा, लेकिन जो सत्र है उसे समाप्त कर देना। तो ये किसके अंदर आता है? प्रोरोगेशन। और डिसॉल्व तो आपको पता ही है कि भंग कर दिया जाता है। जैसे कि लोकसभा जो है भंग हो सकती है अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होंगे और लोकसभा का दोबारा से गठन होगा। आर्टिकल 89, आर्टिकल 89 में राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपको पता है, आर्टिकल 64 में बताया गया है कि जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा राज्यसभा का, वो कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो ये 89 में भी ये बताया है कि राज्यसभा का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कौन होगा। अब नेक्स्ट करते हैं आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में यही बताया गया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जल्दी से जल्दी शुरू मतलब चूज करने हैं, मतलब लोकसभा को। जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, उसी तरह जो पहली मीटिंग होती है, जब तक स्पीकर नहीं बनाया तो उस टाइम के लिए प्रो टर्म स्पीकर बनाते हैं। और ये प्रो टर्म स्पीकर कौन होता है? ये होता है सबसे वरिष्ठ नागरिक। त- और ये सबसे सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, जो मेंबर होगा उनमें से जो सबसे उम्र दराज होगा उसे प्रो टर्म स्पीकर बना देंगे, तब तक जब तक कि लोकसभा का कोई मतलब स्थायी यानी कि परमानेंट स्पीकर चुना नहीं जाता। तो ये था प्रो टर्म स्पीकर के बारे में। अब आता है आर्टिकल 107। इसमें क्या है? इसमें ये कोई भी बिल, यानी कि बिल को क्या, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है बिल? जैसे कोई भी बिल, सिंपल बिल, बिल का प्रावधान आर्टिकल 107 में। ये जो है दो तरह का हो सकता है, या तो ये बिल सरकारी होगा या गैर सरकारी होगा। सरकारी जो होगा ये मंत्री पेश करेंगे और ये सरकार की नीतियों पे होगा। और गैर सरकारी में जरूरी नहीं कि मंत्री करे, इसमें इसके सदस्य कर देंगे और ये आम जनता के हित के लिए होगा। अब मेनली 3 तरह के बिल आते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। तो मैं आपको ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा इनके बीच डिफरेंस। और एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। ऑर्डिनरी बिल के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ये है 107। और मनी बिल के लिए ये है 110। और फाइनेंशियल बिल के लिए ये होगा
117। ठीक है। अब ये कौन से हाउस में पास किए जाते हैं? ऑर्डिनरी किसी भी हाउस में कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल सिर्फ लोकसभा में होगा। और फाइनेंशियल बिल जो है ये भी किसी भी हाउस में कर सकते हैं, लेकिन 117 का थर्ड पार्ट बोलता है कि ये सिर्फ लोकसभा में होगा। और मिनिस्टर और मेंबर, ऑर्डिनरी बिल कौन पास करेगा? ये करेंगे मिनिस्टर या मेंबर। मनी बिल मिनिस्टर ही करेंगे। और फाइनेंशियल बिल मिनिस्टर भी कर सकते हैं और मेंबर भी कर सकते हैं। और ऑर्डिनरी बिल में राष्ट्रपति द्वारा पूर्व अनुमति जरूरी नहीं होती, लेकिन मनी बिल में जरूरी होती है। फाइनेंशियल बिल में भी राष्ट्रपति द्वारा पूर्व अनुमति जरूरी नहीं होती, लेकिन इसमें होती। सिर्फ ये याद रखना आपको, मनी बिल के लिए राष्ट्रपति की जरूरी होती है। और ऑर्डिनरी जो बिल होगा उसके लिए संयुक्त बैठक हो सकती है, लेकिन मनी बिल जो है उसके लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होगी। ये सिर्फ लोकसभा में पास होगा। बल्कि फाइनेंशियल बिल के लिए भी संयुक्त बैठक हो सकती है। तो दोस्तों होता क्या है, जब कोई भी बिल पास होता है तो इसकी मतलब मान लो किसी भी सदन में पास हो गए तो इसकी 5 रीडिंग ही होगी। पहली रीडिंग में बिल इंट्रोड्यूस होगा और हेड के पास जाएगा, जैसे कि स्पीकर वगैरह। सेकंड रीडिंग में इसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कशन किया जाएगा कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लाभ होगा। थर्ड रीडिंग में बहस होगी और वोटिंग होगी। फोर्थ रीडिंग में इसे दूसरे सदन में पास करेंगे। जैसे मान लो लोकसभा में हो तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में हो तो लोकसभा में जाएगा। और फिफ्थ रीडिंग में प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये 5 रीडिंग होती हैं किसी भी बिल को कानून बनने के लिए। पास करना पड़ता है इन 5 रीडिंगों से। और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो पता ही है, ये आता है 368 आर्टिकल में, पार्ट 20 में। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैंने आपको आर्टिकल 107 बिल वगैरह बहुत अच्छे से समझाए हैं। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। बाकी आप बुक्स वगैरह से रेफर करते रहिए, इसे जस्ट रिवीजन के लिए देखा कीजिए, आपको अच्छा लगेगा ये समझने में। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।